हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सब अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन एवं वसा के बारे में। किसके बारे में? प्रोटीन एवं वसा की, प्रोटीन एवं फैट। तो बात करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं अपना प्रोटीन। तो प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है? मुल्लर या फिर मुल्डेयर। हम मुल्डेयर भी बोल सकते हैं। प्रोटीन के खोजकर्ता का नाम है मुल्डेयर। और शब्द जो किसने दिया प्रोटीन शब्द, तो ये दिया ब्रजेलियस। किसने? ब्रजेलियस ने दिया। और रासायनिक संगठन इसका क्या है? तो रासायनिक संगठन इसका है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब इसके जो है ये रासायनिक संगठन है इसके। और ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा में 4.1 कैलोरी ऊर्जा है इसमें। 4.1 कैलोरी है, अनुपात नहीं है। 4.1 कैलोरी कितने? 4.1 कैलोरी है। कार्य जो इसका है वो है शरीर के टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करना। प्रोटीन का कार्य क्या है? शरीर के टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करना। और इसके स्रोत कौन कौन से, अब देखते हैं इसके स्रोत कौन कौन से हैं। तो स्रोत में हम बात करें, स्रोत इसके हैं मांस हो गया, अंडा, दूध, सोयाबीन और शैवाल। ये जो प्रोटीन के बहुत ही अच्छे स्रोत हैं। और शैवाल में हम बात करें तो एक होता है स्पाइरुलिना और एक होता है क्लोरेला। तो इसमें क्या होता है, ये स्पिरुलिना है, ये एकल कोशिकीय के प्रोटीन है, मतलब सिंगल सेल प्रोटीन। इसमें 60% प्रोटीन पाया जाता है। कितना? 60% प्रोटीन पाया जाता है इसमें। और ये जो क्लोरेला है ये किस काम आता है? तो ये अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन है, अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन है। और कवक, मशरूम, इसमें भी प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये सब प्रोटीन के जो है वो क्या है? प्रोटीन के स्रोत है, प्रोटीन के स्रोत है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। प्रोटीन की कमी होने से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो एक सबसे पहला है मैरास्मस रोग। मैरास्मस रोग है जो ये उम्र 0 से 18 माह के बच्चों में होता है। किसमें? 0 से 18 माह, मतलब जन्म से लेकर 18 माह के बच्चों में ये होता है। किसमें? बच्चों में ये हो जाता है मैरास्मस रोग। और कारण है इसमें प्रोटीन प्लस कैलोरी की कमी। प्रोटीन प्लस कैलोरी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये मैरास्मस रोग हो जाता है। अब बात करते हैं सेकंड, क्वासी और कोर। क्वासी और कोर जो है उम्र 2 से 5 वर्ष के बच्चों में। इसका क्वासी और कोर ये बच्चों में नहीं होता है। ये 2 से 5 वर्ष के बच्चे जो जन्मते बच्चों में होता है वो है मैरास्मस। और क्वासी और कोर जो है उम्र 2 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है। इसमें भी कारण प्रोटीन की कमी। किसकी कमी? और अन्य लक्षण इसमें फैटी यकृत और सूजन आ जाती है शरीर में। और फैटी यकृत पर फैट आ जाता है। तो ये थे 2 रोग, क्वासी और कोर और मैरास्मस। मैरास्मस नाम छोटा है तो छोटे बच्चों में होता है। और क्वासी और कोर बड़ा है तो बड़ों में है। बड़ा नाम बड़े बच्चों में, बड़ा याद रखने का आसान तरीका, बड़ा। अब बात करते हैं प्रोटीन की मूल इकाइयाँ। बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। एक अमीनो अम्ल से प्रोटीन नहीं बनता है, बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। आवश्यक बंध कौन से? प्रोटीन में पेप्टाइड बंध पाया जाता है। कौन सा? प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बंध। कौन सा? ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है, मतलब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। ये इस तरह से बॉन्ड बनता है इसका। और अमीनो अम्ल और अमीनो का जो प्रोटीन मिलकर एसिड बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, वो इस तरह। और बात करें अमीनो अम्ल, मानव में कुल 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने? 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं मानव में।
10 आवश्यक अमीनो अम्ल हैं और 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा? पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। अनावश्यक अमीनो अम्ल है ये जो शरीर में निर्माण होता है इसका। 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल का जो निर्माण शरीर में ही हो जाता है और अनावश्यक अमीनो अम्ल है इनका शरीर में निर्माण नहीं होता है। ये हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, बाहर से शरीर में हम ग्रहण करते हैं भोजन के माध्यम से, ये होते हैं। देखो अब अमीनो अम्ल कौन कौन से हैं अम्ल, तो एक है वी वैलिन, आइसोल्यूसिन, पी से फेनिल एलिन और हिस्टिडीन, और हिस्टिडीन हो गया। और इसके बाद एक याद रखना है आपको आर्जिनिन, और एल पे 2 आते हैं ल्यूसिन। अब आपको यहाँ पर याद करना, इसमें छपा नहीं है शायद तक, ल्यूसिन, एक ल्यूसिन हो गया, दूसरा एल पे लाइसिन, ल्यूसिन और लाइसिन, ये दोनों आपको याद रखने हैं। और एक है मैथियोनिन, ट्रिप्टोफैन और थियोनिन। और 2 अनावश्यक है, 2 अर्ध आवश्यक होते हैं, महत्वपूर्ण है ये 2 अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल, जिसमें आर्जिनिन व हिस्टिडीन शामिल हैं, जो वयस्क के लिए उपयोगी होते हैं। कौन से? अर्ध आवश्यक में आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये दोनों। नेक्स्ट बात करते हैं अमीनो अम्ल में प्रोटीन के प्रकार। किसमें? अमीनो अम्ल में प्रोटीन के प्रकार। अमीनो अम्ल में अमीनो NH2 तथा कार्बोक्सिलिक CO बॉन्ड COOH दोनों समूह होते हैं, ये समूह होते हैं, COOH दोनों समूह होते हैं। अमीनो अम्ल रंगहीन तथा क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अमीनो अम्ल जल, अम्ल तथा सार में विलयशील होते हैं। अमीनो अम्ल जल, अम्ल तथा सार में विलयशील होते हैं। अमीनो अम्ल को द्विध्रुवक आयन या ज्विटर आयन या फिर एम्फोलाइट आयन भी कहते हैं, C बॉन्ड NH2 अमीनो ग्रुप लाल रेड होता है, और जो ये COOH ये ग्रुप होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पीला येलो होता है, और साइड चेन ये काला ब्लैक होता है, और हाइड्रोजन एटम काला ब्लैक कलर का होता है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन के प्रकार। किसके प्रकार? प्रोटीन के प्रकार। प्रोटीन में 3 प्रकार के प्रोटीन है, सरल प्रोटीन, संयुक्त या संयुग्मित प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। केवल अमीनो अम्ल से बनी होती है ये। जो आपके सरल प्रोटीन होता है वो केवल अमीनो अम्ल से बनी होती है। इसमें एल्बुमिन जो मैक्सिमम ब्लड में पाई जाती है। किसमें? मैक्सिमम ब्लड में पाई जाती है। कोलेजन जो मैक्सिमम बॉडी में पाया जाता है। रुबिस्को जो मैक्सिमम ब्रह्मांड में पाया जाता है, और ये नीट 2026 में जो हुआ एग्ज़ाम उसमें पूछा गया है। और अब बात करते हैं संयुग्मित प्रोटीन। इसमें सरल प्रोटीन और क्रियात्मक समूह मिलकर संयुक्त प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिसमें लाइपोप्रोटीन होता है जो वसा प्लस प्रोटीन से बना होता है। किससे? वसा प्लस प्रोटीन से। फास्फोरिक प्रोटीन ये फास्फोरिक अम्ल प्लस प्रोटीन का बना होता है। और अब बात करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन ये कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन से बना होता है। हीमोग्लोबिन ये हिम मतलब लोहा और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन से बना होता है। और अब बात करते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। किसकी? व्युत्पन्न प्रोटीन सरल व संयुग्मित के अपघटन से बनी। किससे? सरल प्लस संयुग्मित के अपघटन से बनी होती है, जैसे पेप्टोन और पेप्टाइड, पेप्टोन पेप्टाइड। प्रोटीन नोट, ये नोट्स इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नोट को पढ़ना जरूरी है। लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम के नहीं बने होते। क्या? कि लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। सभी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते हैं। याद रखना
इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। राइबोजाइम, राइबोजाइम एंजाइम प्रोटीन से बनता है। किससे? राइबोजाइम एंजाइम प्रोटीन से बनता है। अब बात करते हैं वसा लिपिड्स की। अब आगे बढ़ते हैं वसा लिपिड को। वसा, वसा या लिपिड्स, वसा हिंदी में और लिपिड्स इंग्लिश में। इसका रासायनिक संगठन है CHOSP। ये रासायनिक संगठन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब सल्फर, ये इसका रासायनिक संगठन है। इमल्सन, वसा प्लस जल मिलकर अघुलनशील होते हैं। इमल्सन, ये जो वसा प्लस जल होते हैं ये अघुलनशील होते हैं। वसा, चिकनाई वाले खाद्य पदार्थ जैसे जो पदार्थ चिकने होते हैं वो वसा कहलाते हैं। ऊर्जा, 1 ग्राम वसा में 9.1 कैलोरी पाया जाता है। कितना? 9.1 कैलोरी होता है, 9.1 कैलोरी। विलेयता, वसा जल में अघुलनशील है लेकिन कुछ कार्बनिक पदार्थ इच्छर बेंजीन में घुलनशील है। वसा जल में अघुलनशील है लेकिन कुछ पदार्थ, कौन से कुछ पदार्थ? बेंजीन तथा ईथर, बेंजीन में घुलनशील है वसा, जबकि वसा जल में अघुलनशील है। ये CH2OH, HO C कार्बन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड, और CH2COH मतलब ग्लिसरॉल अणु और ग्लिसरॉय अणु प्लस वसीय अम्ल, 3 वसीय अम्ल से क्या बनता है? आपके एक अणु प्लस 3 वसीय अम्ल से एस्टर यौगिक वसा बनती है। कौन सी? एस्टर यौगिक वसा बनती है। जैसे ये 3 अम्ल हो गए वसीय अम्ल और एक ग्लिसरॉल का अणु है, ये एक अणु जो है ग्लिसरॉल का हो गया, तो अब क्या बन गया? एस्टर यौगिक, एस्टर यौगिक बना आपके। वसा और वसीय अम्ल फैटी एसिड की बात करने वाले। किसकी? वसा अम्ल, फैटी एसिड, लंबी कार्बन की श्रृंखला। इसमें क्या? लंबी कार्बन की श्रृंखला होती है, लॉन्ग कार्बन चेन। संतृप्त वसीय अम्ल, कौन सा अम्ल? संतृप्त वसीय अम्ल की बात करें, ये है संतृप्त वसीय अम्ल। स्ट्रेक्चर्ड फैटी एसिड, एकल बंध होता है इसमें, केवल एक बंध होता है इसमें, 2 बॉन्ड नहीं होते, केवल एक बॉन्ड इसमें पाया जाता है। कमरे के तापमान पर ये ठोस हो जाती है। कमरे के तापमान पर ये वसा ठोस हो जाती है। ऐसी कौन कौन सी वसा है जो कमरे के तापमान पर भी ठोस हो जाती है? तो उदाहरण देखें हम, तो उदाहरण में नारियल का तेल कमरे के तापमान पर ठोस हो जाता है। हमने देखा है कि नारियल का तेल कमरे के तापमान पर ठोस होता है। सर्दियों में कमरे के तापमान पर भी नारियल ठोस हो जाता है, जम जाता है, जिसे हम सिर में लगाने के लिए यूज करते हैं, या फिर अदर कोई भी जैसे तेल हो गया, घी, मक्खन, ये सब कमरे के तापमान पर जम जाते हैं, मतलब ठोस हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। ये वसीय अम्ल कहलाते हैं, संतृप्त वसीय अम्ल कहलाते हैं ये। जो उदाहरण के लिए नारियल का तेल हो गया, तेल, घी, मक्खन, ये सब कमरे के तापमान पर भी ठोस हो जाते हैं। अब बात करते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल की। किसकी? असंतृप्त वसीय अम्ल की। दूसरा पॉइंट है हमारे सामने असंतृप्त वसीय अम्ल, जिसमें 2 या 3 बंध पाए जाते हैं। जैसे ये 2 बॉन्ड हो गए, इसमें 3 बॉन्ड हो गए, इसमें द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं। ये कमरे के तापमान पर भी द्रव रहते हैं, कमरे के तापमान पर ये द्रव रहते हैं। उदाहरण के लिए इनका उदाहरण है सरसों का तेल हो गया, अखरोट का तेल, सरसों हो गया, अखरोट का तेल हो गया। ऐसे काफ़ी प्रकार के तेल हमने देखे हैं जो कमरे के तापमान पर जमते नहीं हैं, वो केवल ठोस नहीं होते हैं। ये इसकी श्रृंखला है,
ये श्रृंखला देख लीजिए। और ये द्रव के रूप में ही रहते हैं, ये ऐसा नहीं कि जम जाते हैं और जमते नहीं हैं। ये कमरे के तापमान पर ही ठोस नहीं होते हैं, ठोस ये नहीं बनते हैं, कमरे के तापमान पर ही हमेशा ये द्रव के रूप में रहते हैं। अब कुछ वसा के प्रकार देखते हैं। वसा के प्रकार, वसा के प्रकार में वसा भी 3 प्रकार की दी है यहाँ पर, सरल वसा, संयुक्त वसा तथा व्युत्पन्न वसा। सरल वसा में वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल मिलके 2 वसा बनाता है, संतृप्त और असंतृप्त। हमने अभी ऊपर देखा संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। एक वसा होती है जो कमरे के तापमान पर जमती है, दूसरी वसा कमरे के तापमान पर नहीं जमती। अब बात करते हैं संयुक्त वसा। ये इसका जो आपके श्रृंखला वसा, संयुक्त वसा। बात करते हैं सरल वसा, सरल वसा तथा क्रियात्मक समूह मिलकर क्या बनाते हैं, संयुक्त वसा बनाते हैं। और क्रियात्मक समूह संयुक्त वसा में ग्लाइकोलिपिड पाया जाता है और फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं व्युत्पन्न वसा की, जिसमें सरल प्लस संयुक्त के अपघटन से ये व्युत्पन्न वसा बनती है। जैसे स्टेरॉइड, ये स्टेरॉइड जो है व्युत्पन्न वसा का उदाहरण है। किसका? व्युत्पन्न वसा का उदाहरण है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो संतृप्त असंतृप्त सरल वसा है इसकी श्रृंखला, और ये है आपके जो अपने व्युत्पन्न वसा है उसकी। और आज का टॉपिक अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इसमें जो भी जानकारी हमने ली है वो प्रोटीन और वसा की जानकारी ली है। किसकी? प्रोटीन प्लस वसा। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। ओके बाय, धन्यवाद।